मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 132 से पहले पहले। इसमें हमने कई रजिस्टरों के बारे में जाना था, सीमा चिन्हों के विवादों के बारे में जाना था। आज इसी क्रम को जारी रखते हुए धारा 132 में जो वार्षिक रजिस्टर दिए गए हैं उनसे संबंधित प्रावधान, म्यूटेशन से संबंधित प्रावधान, नामांतरण की कार्रवाइयाँ, जब संपत्ति किसी को मिलती है या उत्तराधिकार में ट्रांसफर होती है या कोई व्यक्ति इसको कब्जे में लेता है तब इसके बारे में प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या अपनाई जाएगी, वो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 100 जो आपकी है 32 से लेकर 137 में वर्णित की गई है, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने लिखा, धारा 132, धारा 133, धारा 134, धारा 135, धारा 136। इसमें हम जब धारा 132 की बात करते हैं तो अधिकार अभिलेख जो होते हैं उनका संधारण करना, हर वर्ष में करना, और जो इनमें धारा 114 और 120 में जो रजिस्टर दिए गए हैं, केवट, खतौनी और आपका माफी रजिस्टर, अन्य रजिस्टर जो कि अधिकार अभिलेख की अंतर्वस्तु में आते हैं, और धारा जो 120 है जो गांव का रजिस्टर है, इन सबको सम्मिलित करते हुए एक सेट बनाया जाएगा, संशोधित सेट होगा, वो आपका वार्षिक रजिस्टर कहलाएगा। ये इसका उद्देश्य है धारा 132 में वार्षिक रजिस्टर रखने का। धारा 133 है म्यूटेशन संबंधित कार्रवाइयां, उत्तराधिकार अथवा कब्जे में जो संपत्ति की रिपोर्ट होती है वो किसके द्वारा दी जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जो उत्तराधिकार प्राप्त कर रहा है, संपत्ति प्राप्त कर रहा है या संपत्ति कब्जे में ले रहा है, किसको दी जाएगी, गांव के पटवारी को, तहसीलदार को। किसके मार्फत दी जाएगी, भू अभिलेख निरीक्षक के मार्फत दी जाएगी। और कब दी जाएगी, कब्जे के 3 माह के अंदर अंदर। यदि वह धारा 134 की में देखें 133 के अनुपालन नहीं करता है तो 10 रुपए तक का जुर्माना उस पर अधिरोपित किया जाएगा, 10 रुपए तक जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। और यदि धारा 135 में जब प्रक्रिया हो जाती है तब धारा 135 की जो प्रक्रिया है सक्षम तहसीलदार द्वारा की जाएगा और उसकी जांच की जाएगी। जांच करने पर जो वैसे रजिस्टर है उसमें उसका नाम इंदराज किया जाएगा। यदि कोई गलती रह जाती है तो धारा 136 में उसका शुद्धिकरण भू अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जाएगा, यह उसकी जिम्मेदारी है। और धारा जो 137 है वो उत्तराधिकार से संबंधित बातें करती है। आगे हम अब देखते हैं धारा 132 वार्षिक रजिस्टर, एनुअल रजिस्टर। भू अभिलेख अधिकारी अधिकार अभिलेख का संधारण करेगा तथा उस प्रयोजन के लिए प्रति वर्ष या ऐसे अधिक लंबे अंतराल पर जो राज्य सरकार करे 114 धारा 120 में वर्णित या गिनाए गए रजिस्टरों का एक सेट या संशोधित सेट जैसी भी स्थिति तैयार करेगा, करवाएगा। और इस प्रकार रजिस्टर जो कहलाएंगे वो आपके वार्षिक रजिस्टर कहलाएंगे। ऐसे जो रजिस्टर कहलाएंगे वो आपके वार्षिक रजिस्टर कहलाएंगे। और भू अभिलेख अधिकारी वार्षिक रजिस्टरों में निर्धारित तिथि से उन परिवर्तनों को जो हो जाए अथवा किसी विवाद को जो किसी अन्य अभिलिखित दर्जशुदा अधिकारों या हितों को प्रभावित कर सके दर्ज करवाएगा। अब धारा 133 में जब हम बात करते हैं, धारा 133 नामांतरण की कार्रवाइयां, उत्तराधिकार तथा कब्जे की अंतरण की सूचना, किसी संपत्ति या अन्य अधिकार या किसी भूमि में हित या उसके लाभ का जो इस अधिनियम या किसी नियम बनाए किसी इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा वार्षिक रजिस्टर में दर्ज किया जाना अपेक्षित है। उत्तराधिकार, अंतरण या अन्य प्रकार से कब्जा पाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस तथ्य की सूचना गांव के पटवारी को देगा और तहसीलदार के जिसमें ऐसी भूमि स्थित है तहसीलदार को या सीधे गांव या पटवारी या भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा उस तारीख से जब वह ऐसे कब्जा प्राप्त करता है 3 महीनों के अंदर सूचना देना दायित्व है। यदि ऐसा व्यक्ति आवश्यक हो या अन्यथा अयोग्य हो तो उसका संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिसके पास ऐसे व्यक्ति की संपत्ति का प्रभार है ऐसी सूचना देने का दायित्व रखता है। धारा 134 फाइन ऑफ द नेग्लेक्ट ऑफ टू रिपोर्ट, धारा 134 सूचना देने में अपेक्षा पर शास्ति, धारा 133 द्वारा अपेक्षित सूचना देने में अपेक्षा करने पर 10 रुपये से अधिक जुर्माना वसूली नहीं होगा। धारा 135 सूचना मिलने पर प्रक्रिया, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर अन्यथा ऐसे तथ्यों का ज्ञान होने पर तहसीलदार ऐसी जांच करवाएगा या करेगा जो आवश्यक प्रतीत हो और निर्विवाद मामलों में यह प्रतीत हो कि उत्तराधिकार या अंतरण या अन्य अवाप्ति हो चुकी है तो उसे वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित करेगा। यदि उत्तराधिकार या अंतरण या अन्य प्रकार से अवाप्ति विवादास्पद हो तो तहसीलदार यदि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रभावशील किसी अन्य विधि के अंतर्गत सक्षम हो विधि के अनुसार ऐसे विवाद का निर्णय करेगा। और
यदि इस प्रकार सक्षम ना हो तो विवाद को किसी अन्य अधिकारी के पास जो निर्णय देने में सक्षम हो भेज देगा। धारा 136 शुद्धिकरण। धारा 136 गलतियों का शुद्धिकरण। भू अभिलेख अधिकारी, जैसा कि मैंने बताया, भू अभिलेख अधिकारी किसी भी समय किसी भी लिपिकीय त्रुटि को, ऐसी गलतियों को भीतरी से शुद्ध करेगा और उन्हें शुद्ध करवाएगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाना हेतुबद्ध पक्षकार स्वीकार करे, या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे। परंतु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाए तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जाएगी जब तक कि पक्षकारों को हेतु दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो। भू संपत्तियों पर उत्तराधिकार। धारा 137 अधिनियम में किसी बात की होती हुई भी किसी भू संपत्ति का उत्तराधिकार तथा अंतरण उस क्षेत्र की विधि प्रथा रिवाज के अनुसार शासित, नियमित और निर्णीत किया जाएगा जिसमें ऐसी भू संपत्ति स्थित हो तथा ऐसी विधि प्रथा या रिवाज धारा 263 के उपबंधों के कुछ भी होते हुए भी उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए प्रभावशील बनी रहेगी। आज जैसा कि हमने पढ़ा, धारा 132 से 137 की कार्रवाइयाँ, अधिकार अभिलेख क्या होता है, उसके अंतर्गत वार्षिक रजिस्टर पढ़े, नामांतरण कार्रवाई पढ़ी। इसी क्रम में आगे के लेक्चर में हम नई सेक्शन के साथ फिर हाजिर होंगे।